दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। शराब की बोतल पर नाटी और तस्वीरें लगाना हिमाचल की छवि पर दाग, संस्कृति को किया शर्मसार। प्रदेश भर में फिर बजा संघर्ष का बिगुल, जेबीटी डीएलएड संगठन ने किया प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में सफाई व्यवस्था पर मंथन, विभिन्न संगठनों ने दिए सुझाव। सबसे पुराने शहर पर कलंक लगा रहे कूड़े के ढेर, खुली सफाई व्यवस्था की पोल। सिरमौर जिला में देसी शराब की बोतल पर नाटी का नाम और तस्वीरें लगाने पर कांग्रेस ने इसे हिमाचली संस्कृति को शर्मसार करने वाला करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार में बैठे अधिकारी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आए दिन ऐसे गलत फैसले लेते रहते हैं, बाद में उन्हें वे फैसले वापस लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचली नाटी हमारी एक पहचान और सांस्कृतिक धरोहर है। इस प्रकार के निर्णय से हिमाचल की छवि पर एक दाग लगा है। सरकार में जो लोग बैठे हैं वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब नाटी जो है हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, चाहे सिरमौर का क्षेत्र हो, चाहे ऊपरी हिमाचल का क्षेत्र हो, नाटी जो है हमारा धरोहर है। और जिस ढंग से इन्होंने शराब की बोतल में नाटी शब्द का इस्तेमाल किया वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक रहा है। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो सरकार को लगा कि हमसे गलती हुई है और सरकार ने जो है अपना फैसला वापस लिया, क्योंकि ये तो सरकार की नीति है कि ये जो फैसले लेती है, फैसले करती है और बाद में वापस लेती है। मुझे लगता है कि किसी के कल्चर से का अपमान करना निश्चित तौर पे गलत है। और जब सरकार को लगा कि इसका नुकसान हुआ तो सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है। विश्व में भी सरकार को इस तरह के फैसलों से बचना चाहिए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से हेमलता शर्मा की रिपोर्ट। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित व छात्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज मंडी में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि जेबीटी डीएलएड संगठन ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए एक बार फिर प्रदेश भर से बिगुल बजा दिया है। सरकार पर निशाना जताते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं की झोली में 2 वर्षों से सिर्फ आश्वासन की झूठी पुड़ियां ही दी है। 2 वर्षों से सरकार के सौतेले व्यवहार से 30,000 जेबीटी उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं प्रशिक्षण ले रहे छात्रों ने कहा कि एक बीएड डिग्री धारक जेबीटी डिप्लोमा धारकों की जगह नहीं ले सकता। आयोजन करने जा रहे हैं, इसका सबसे पहला मुद्दा यही है कि बीएड वाले जेबीटी में नहीं आने चाहिए। जिसका जो कर्तव्य है वो वही निभाए। अब जैसे जेबीटी वाले हैं तो वो तब ये कर दो कि बीएड में आ जाए या हम बीएड वालों को पढ़ा देते हैं। तो सर हमारी यही मांग रहेगी कि जेबीटी वाले जेबीटी में रहें और बीएड वाले बीएड में ही रहें, और ना ये बैच वाइज आए और ना ही कमीशन वाइज आए। मैं अभिषेक ठाकुर जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ से। और जैसे कि आज पूरे प्रदेश भर में जेबीटी के जो छात्र हैं और जो कर चुके हैं, इस बार सभी ने रैली का यहाँ पे बिगुल बजा दिया है। और हम चाहते हैं कि इस बार जो है प्रदेश सरकार, जैसे कि 3 मार्च को यहाँ पे हियरिंग है, तो जेबीटी के पक्ष में वो अपना डिसीजन वहाँ पे दे, ताकि हम जो 3 साल से लगभग शोषित हो रहे हैं सरकार द्वारा, हम चाहते हैं कि जल्दी यहाँ पे जो रिक्त जो पद हैं प्राइमरी स्कूलों में जल्दी भरे जाएं। साथ ही हम सरकार से निराश भी हैं कि काफ़ी समय यहाँ पे हो चुका है सरकार को आए हुए भी, और आज तक जो है जेबीटी की भर्ती बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार जो कि वर्तमान में है, एक भी वैकेंसी जेबीटी स्कूल में नहीं भर पाई है। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार ने जेबीटी के कॉलेज खोले हैं, जैसे कि 12 यहाँ पे सरकारी संस्थान है और 28 प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे जो 3000 के तकरीबन हर वर्ष यहाँ से स्टेप जेबीटी पास करके बच्चे यहाँ से निकलते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका कुछ औचित्य हो। अदरवाइज जेबीटी के कॉलेज जो हैं, डीएलएड के कॉलेज जो बंद कर देने चाहिए। इससे अच्छा होगा कि उन लोगों से बीएड करवाए। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है हाईकोर्ट में जेबीटी के पक्ष में यहाँ पे निर्णय यहाँ पे दे।
नगर निगम मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने अपने सुझाव रखे। नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव में तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर निगम सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मेले के दौरान शहर के अलावा पड्डल मैदान और शौचालयों की सफाई व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। मैदान में अतिरिक्त शौचालय के अलावा मोबाइल शौचालय भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बिजली पानी की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। पड्डल मैदान को सैनिटाइज करवाया जाएगा। आज नगर निगम कार्यालय मंडी के सभागार में शिवरात्रि महोत्सव के संबंध में तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। नगर निगम की ओर से मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था देखी जाती है। तो सफाई व्यवस्था में जैसे पड्डल की सफाई व्यवस्था, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था, इसके अलावा जो मंडी शहर में शौचालय हैं उनकी साफ़ सफाई और उनका रखरखाव के बारे चर्चा की गई। तो सभी संबंधित को निर्देश दिए गए कि मेले के दौरान सफाई जो है वो ठीक तरीके से हो और बेहतर ढंग से इस बार हम सफाई व्यवस्था कर सकें। तो जो भी इसकी प्रक्रिया है सफाई के लिए वो चली हुई है और साथ ही जो शौचालय हैं, एडिशनल शौचालय भी हम कोशिश करेंगे कि बनाए जाएं और एक मोबाइल शौचालय भी उपलब्ध है, उसको भी हम पड्डल में स्थापित करेंगे ताकि पड्डल में जो रश होता है उसको हम जो रिक्वायरमेंट है टॉयलेट्स की उसको पूरी की जा सके। इसके अतिरिक्त बिजली व्यवस्था और जो शहर के रास्ते हैं और जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं, बॉडियाँ हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है पानी के लिए। तो उनकी सफाई, उनमें वाइट वॉशिंग, उनके आसपास की झाड़ियों को कटवाना और उनको मेंटेन कराना, इसके ऊपर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त शहर के विभिन्न जो हमारे संगठन हैं उनकी तरफ से भी बहुत अच्छे इनपुट्स आए। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी अमल में लाएँ और अच्छे तरीके से जो हमारा दायित्व है शिवरात्रि महोत्सव के दौरान उसका निर्वहन करें। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उन एरियाज़ में हम सैनिटाइजेशन भी करेंगे, कर भी रहे हैं और मेले के दौरान भी सैनिटाइजेशन करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को हम जागरूक करें कि जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी पालन सभी लोग करें। राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं राज्य स्तरीय देवता मेला सुंदरनगर की साधारण सभा की बैठक राकेश कुमार विधानसभा सदस्य की अध्यक्षता में हुई। इसमें मेला मैदान और झूला आवंटन व्यवस्था पर चर्चा की गई। मेला समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने पूर्व मेले के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। विधायक राकेश कुमार ने कहा कि इस बार मेले में 6 के बजाय 4 ही सांस्कृतिक संध्या के तहत कार्यक्रम होंगे। इस बार राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला पशु मेला के रूप में मनाया जाएगा, जहां पर बैलों के अलावा अन्य दूसरे पशु भी इस मेले में आकर्षण का केंद्र बनेंगे। आज नलवाड़ मेला को लेकर सुंदरनगर में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, विभिन्न संस्थाओं के लोग जो मेला समिति में हैं सबको आमंत्रित किया गया था। 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक नलवाड़ मेला मनाया जाएगा। ये विशेष बैठक आज नलवाड़ मेला को लेकर ही बुलाई गई थी। देवता मेला को लेकर इसके पश्चात नलवाड़ मेला के बाद देवता मेला के लिए अलग से बैठक की जाएगी और विभिन्न प्रकार के सुझाव आज इस मेले के आयोजन के लिए लोगों के आए हैं, उन पर अमल किया जाएगा। हम लगभग 1 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। लोगों के भी सुझाव आए हैं, जनता भी चाहती है कि अब ये मेला होना चाहिए क्योंकि 1 वर्ष से लोग अपने अपने घरों में थे, सारे संस्थान बंद थे, स्कूल कॉलेज बंद थे। तो जनता की भी इच्छा है, लोगों की भी इच्छा है कि ये मेले का आयोजन होना चाहिए और इसको लेकर आज सर्वसम्मति से भी फैसला लिया गया है कि 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक नलवाड़ मेले का आयोजन सुंदरनगर में किया जाएगा। सर, एक पहले बैलों का मेला था लेकिन अब इसको हम पशुओं का मेला कर रहे हैं कि इसमें जहां बैल भी आए, गौ माता भी आए, भेड़ बकरी भी आए, डॉग्स भी आए। इस प्रकार से इस बार इस मेले को
का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, ऐसे लोगों के सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ कोरोना महामारी के चलते कोविड-19 की गाइडलाइंस का भी लोग ध्यान रखें, इस बात को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। और सांस्कृतिक संध्याएं जो होती थी उनको 6 से घटाकर अब 4 कर दिया गया है। 4 सांस्कृतिक संध्याएं जो हैं इन नलवाड़ मेला के दौरान होंगी। 22 मार्च को उद्घाटन होगा, 28 मार्च को इसका समापन होगा। उसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से प्रदेश के सफाई के लिए पूरे उत्तर भारत में विख्यात हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी नगर परिषद व सबसे पुराने शहरों में शुमार नाहन शहर पर कूड़े के ढेर कलंक लगा रहे हैं। नगर परिषद के शहर को प्रदेश में सफाई व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ बनाने के दावे की भी विभिन्न स्थानों पर पोल खुलती है। शहर में सुबह सुबह जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं, जिन्हें दोपहर तक उठाने का प्रयास नहीं किया जाता है। शहर के गुन्नू घाट से मेडिकल कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग पर पिछले 1 सप्ताह से झाड़ियों के ढेर लगे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। साथ ही शहर की सुंदरता को भी बदनुमा दाग लगा रहा है।